तलवे चाट के हमने थोड़े जमी बनाई है, सच दिखाना आदत है और सच बोलना हमने विरासत में पाई है। ऐसा सुनो, ऐसा गिरा हुआ घटिया हरकत कभी मत करना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहाँ कोई नहीं, कैसे बोले? तुमने क्या बोला? तुमने भाई के लिए खाओ, बाप के लिए खाओ, खाओ कहो, तुमको नहीं जानते हैं, तुम्हारा नाम जानता है रे। इस तरीका कि तुम यादव हो, कसम से अपने सर पे अपने माई बाप का क्रिया खा के बोलो। हम अपने माई बाप का क्रिया खा के बोलते, हम नहीं जानते हैं कि तुम यादव हो कि कौन सी हो। हम आपसे तो 3-4 में तो हम जानते हैं तुम यादव हो। तो कैसे व्यवहार अपनाइएगा तो सांसद का चुनाव तो दूर का बात है, वार्ड में भी नहीं जीत पाइएगा। तलवे चाट के हमने थोड़े जमी बनाई है, सच दिखाना आदत है और सच बोलना हमने विरासत में पाई है। अभी हम इंटरनेशनल शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मंत्री लोग का आगमन हुआ है। थोड़ा सा दिखाते चलिए। यहाँ पे उजले कुर्ते में आप देख सकते हैं उजले नेताजी आए हैं और काले कुर्ते में काले नेताजी आए हुए हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे कोई प्लेन लैंड तो नहीं किया है, लेकिन बफेलो लैंड किया है और यहाँ पे ये काली और गोरी दोनों बकरियां जरूर लैंड की हुई है। बताया जाता है यह एयरपोर्ट की शुरुआत 1962 में चाइना और भारत के युद्ध के दरमियान यह एयरपोर्ट को बनाया गया। समय समय पे हमेशा रक्सौल के अनेकों पत्रकार, सोशल मीडिया के हमारे साथी इस एयरपोर्ट के बारे में आवाज़ उठाते हैं। आज सन ऑफ बिहार के नाम से विख्यात मनीष कश्यप का भी आगमन इस एयरपोर्ट पे हुआ है और जहां तक जिस तरह से रक्सौल के सभी हमारे साथी पत्रकार इस मुद्दा को उठाते हैं और वो भी उठाएं, लेकिन जब मिले यादव पत्रकार जी तो भड़क गए। पहले इस वीडियो को देखिए, तब हम आपको बताएंगे आगे हुआ क्या। सर पे अपने माई बाप का क्रिया खा के बोलो। हम अपने माई बाप का क्रिया खा के बोलते, हम नहीं जानते हैं कि तुम यादव हो कि कौन सी हो। हम आपसे तो 3-4 में तो हम जानते हैं तुम यादव हो। तो कैसे बोल दिए? नहीं, हम आपसे तो बताया ना। नहीं, झूठ बात, एकदम झूठ बात। ऐसा सुनो, ऐसा लगातार आप देखते होंगे, हमेशा बोलते हैं से तेजस्वी यादव ने हमको जेल भेजवाया, तो अशोक यादव ने इनको कहाँ भेजवा दिया है। आखिर मनीष कश्यप यादव पत्रकार को देख के क्यों भड़क गए हैं? यादव आखिर क्यों इनको पसंद नहीं है? चलिए अशोक जी से ही जानते हैं। रक्सौल के जाने माने पत्रकार हैं। सच एक मुद्दा, हमने भी जब मनीष कश्यप जेल में गए थे तो अनेक बार आवाज़ उठाए हुए थे, आपने नहीं उठाया है, उनको जेल भेजवाया है। उदय जी, आपको भी पता है कि हमने भी आपके साथ कई बार उनका आवाज़ उठाया था। खास करके आप देखिएगा तो राजद के कई लोगों से हमने बगावत कर लिया था कि नहीं, मनीष का सब सही है, और उसी का परिणाम जो आपके सामने आज देखने को मिला है, जो आप स्वयं वहाँ पर थे ही तो देखे हैं। अभी थोड़ा सा इंटर लेना है तो उसके बाद हमको हटाने लगा, लो धक्का मार के नहीं हटो। उसके बाद फिर कुछ दूर आगे बढ़े, वहाँ पर जाने के बाद में हम आए, फिर बोले भैया कि यादव इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो उसके बाद एक भड़क गए, और जैसे आपके सामने में देख रहे हैं, लग रहा था कि अब उस समय भी हम भी थोड़ा डर गए कि भाई हो सकता है हमारे उम्र में भी बड़े हैं, और कह रहे थे कि तुम्हारा घटिया सोच है, ये है वो। तो मान लेते हैं उम्र में भी उनसे छोटे हैं, छोटे भाई भी हैं उनके। 2021 में भी उनसे मिले, लगभग 3 बार उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, किए हुए हैं। इसके पिछले बार 3 बार भी इंटरव्यू लिए हैं, 3 बार में वो हमको नहीं जान पाए हैं, और इस बार वो सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं बेतिया लोकसभा से। तो कहीं ना कहीं अगर उनके क्षेत्र के हैं हमको जान नहीं रहे, और दूसरी तरफ समाज के लोगों से हम भी जुड़े हुए हैं, और समाज का जो है कि कहीं ना कहीं जो जिसमें लोगों को जो करप्शन है उसको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि वो सांसद का यहाँ पर प्रतिनिधि होने जा रहे हैं, प्रत्याशी होने जा रहा है, फिर भी हमको नहीं पहचान रहे हैं। और जबकि उनका 3 बार उनको मिल चुका है पटना में, यहाँ वहाँ सिविल कोर्ट तक मिले जिस समय जेल में थे वो।
तो जान पहचान वैसे थोड़े बढ़ता है। मनीष कश्यप का आप झोरा ढोइए, गोड़ हाथ पकड़िए तब ना आपको जानेंगे जी, ऐसे थोड़े एक जानेंगे। बात याद आ गया है, आपको भी पता है कि मनीष कश्यप के पहली बार 2021 में शायद हम इंटरव्यू लिए थे वहाँ पर एक डेरवा LOC पर। उस समय पूरे रक्सौल में चर्चा चल रहा था कि आप झोरा ढोते हैं। कई जगहों पर आपने भी सुना है कि झोरा ढोने वाला पत्रकार कहा जाता था, क्योंकि मनीष कश्यप के दिल और तन मन सबसे हम सपोर्ट और समर्थन करते थे। उनको लगता था कि हमारा सोच घटिया है, मनीष भैया हमसे बड़े हैं और पॉपुलर मतलब फेमस आदमी है, उनका पॉपुलरिटी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। और पूरे पब्लिक के सामने जैसे पूरा रिकॉर्डिंग शुरू था, वहाँ पर बार बार घटिया घटिया से माथे में लग रहा था छेद कर देंगे, मूड़ी में सटा सटा के बोल रहे थे कि माई के लिए खाओ, बाप के लिए खाओ। तो क्या लगता है इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हम उस समय डर गए थे, बहुत काफ़ी डरे हुए थे। बहुत लोग बोलते हैं मनीष कश्यप का चित और चरित्र दोनों अलग है। क्या लगता है आज आपको दिखाई दिया? भैया इसके बारे में क्या बताएं आपको, जितना उनके ऊपर मेरा अटल विश्वास था, भरोसा था, हो सकता है हमसे गलती था, तो ये भी कह सकते कि बाबू ऐसा बात नहीं है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। अभी इस तरह से थोड़े कि माई के लिए खाओ, बाप के लिए खाओ, खाओ कहो, तुमको नहीं जानते हैं, तुम्हारा नाम जानते हैं रे, इस तरीका कोई अच्छा लगा है आपको? बहुत सारा पब्लिक था वहाँ पर, सारा लोग वीडियो अपना शूट किया, कुछ आप भी शूट किए हैं, तो आपको क्या लगा उससे? आप बताइए, आप ही अंतर बता दीजिए। अगर आपको लगा है तो ठीक है, नहीं तो हम तो फिर भी कहते हैं हमारे मनीष भैया हैं और समाज के लिए लड़ते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं उनके साथ हम खड़ा है। चलिए, अशोक यादव जी हैं और इन्हीं के साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से मनीष कश्यप बोल रहे हैं से हम नहीं जानते हैं, माई के लिए खाओ, बाप के लिए खाओ, रक्सौल एयरपोर्ट का ही मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से आप अपना व्यवहार अपनाइएगा तो सांसद का चुनाव तो दूर का बात है, वार्ड में भी नहीं जीत पाइएगा। जो पत्रकार, जो मीडिया के साथी आपको जेल के अंदर से लगातार, आप जब जेल में थे ना, तो लगातार यही यूट्यूबर लगातार ये कहता आता था कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। लेकिन आपका निकल जाने के बाद में आपका ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे आप सांसद का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े, आपका धिक्कार होगा, आपका तिरस्कार होगा। हाँ बोलिए। देखिए, हमारे फ्यूचर सांसद अगर ऐसे हो कि समाज में हमको बेइज्जत कर दें, हम मतलब इंसल्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि रक्सौल का एयरपोर्ट है और यहाँ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी लोग आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। पहली बार ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप इसके लिए आवाज़ उठाए हैं। विगत कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, वो आके इसका टेंडरें मांग रहे थे, हमको दिलवा दीजिए, हम बनवा देंगे। अब वो बोलते हैं हमको सांसद बनवा दीजिए, हम बनवा देंगे। अशोक यादव जी थे यहाँ पे, वो आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार मनीष कश्यप के द्वारा किया गया है, कोई भी मीडिया का साथी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख हमको इस बात की नहीं थी कि उन्होंने बोला, हमको दुख इस बात की है कि हम खाना छोड़ के उनके लिए आए थे। दुख है कि हम खाना, जिस खाना को हम छोड़े हैं ना, जिस उम्मीद से छोड़े थे, वो पूरा उल्टा का पुल्टा हो गया। बात समझ रहे ना? जिस उम्मीद से हम खाना छोड़ के आए थे, वो लगा कि हम तो ये बहुत गलत कर दिया आके, हमको यही महसूस हुआ उस समय। झोरा ढोइएगा कि नहीं मनीष कश्यप का, तब ना आपको चिन्हेंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं, अब तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी का झोरा ढोए, क्योंकि ना देखिए, मनीष कश्यप ना मेरे लिए कुछ किए हैं, ना हम उनके लिए कुछ किए हैं। और एक सवाल वो पूछे कि तुम यादव के लिए क्या किए हो, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि हम यादव के लिए कुछ नहीं किए, मेरे पास है नहीं कुछ कि हम करेंगे यादव के लिए। अगर यादव परिवार का ज़रूरत पड़ता है हमारे देश से, तो हम शरीर से बस मेहनत करके बता सकते हैं। बाकी हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, ना ही कोई पैसा है कि हम पैसा से मदद कर सकते हैं किसी यादव समाज के। यादव समाज के नहीं, किसी भी जाति के लोग हों, उनका हम मतलब अगर देश से ज़रूरत पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा से कोई मांगे तो हम उसमें नहीं कर सकते, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए, मनीष कश्यप जी से हम आखिरी बार निश्चित ये कहेंगे, आपको इंटरव्यू देना हो तो दीजिए, लेकिन किसी भी मीडिया के साथी का इस तरह से बेइज्जती नहीं कीजिए। जय हिंद।